कथा, इस कथा को आप प्रेम पूर्वक सुनिएगा। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस दिन संपूर्ण रात्रि में दीपों का प्रकाश किया जाता है। दिवाली मनाने के साथ साथ इस दिन पितरों का तर्पण और दान पुण्य के कार्यों को भी किया जाता है। अमावस्या के दिन सूर्य उदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद पूजा पाठ करनी चाहिए। पवित्र नदियों में स्नान का खास महत्व होता है। इस अमावस्या पर दीपदान का भी खास विधान होता है। यह दीपदान मंदिरों, नदियों के अलावा आकाश दीपदान भी किया जाता है। ब्राह्मण भोज, गौ दान, तुलसी दान, आंवला दान तथा अन्न दान का अत्यंत महत्व है। दीपदान का महत्व राम के अयोध्या लौटने की खुशी को व्यक्त करता है। साथ ही यह पितरों को भी मार्ग दिखलाता है। कार्तिक अमावस्या के दिन तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि तुलसी पूजा करने से भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न होते हैं। इस महीने अमावस्या के दिन स्नान के बाद तुलसी और सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है और तुलसी देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे का दान भी किया जाता है। तुलसी पूजा न केवल घर के रोग दुख दूर करती है, बल्कि अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष भी प्रदान करती है। इसलिए कार्तिक महीने में और विशेषकर कार्तिक अमावस्या पर तुलसी महारानी की पूजा अवश्य करें। एक बार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि के दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण कर रही थी, परंतु अंधकार अधिक होने के कारण वह अपने मार्ग से भटक गई। देवी लक्ष्मी रास्ते में चलते चलते एक स्थान पर पहुंची, जहां पर उन्हें दीपक की रोशनी दिखाई दी। देवी उस रोशनी के नजदीक जाती है तो देखती है कि वहां पर एक झोपड़ी है। वहां एक वृद्ध स्त्री अपने घर के बाहर दीपक जलाए हुए थी और दरवाजा खुला हुआ था। वह स्त्री आंगन में बैठकर अपना काम कर रही होती है। देवी लक्ष्मी उस वृद्ध महिला से रात भर वहां रुकने के लिए स्थान मांगती है। वह वृद्ध महिला देवी लक्ष्मी को विश्राम करने के लिए स्थान और बिस्तर आदि की व्यवस्था करती है। देवी लक्ष्मी वहां विश्राम करने के लिए रुक जाती है। वृद्ध महिला के स्वभाव और सेवा भाव तथा समर्पण के भाव से देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। इस दौरान वह वृद्ध महिला अपने कार्य को करते करते ही सो जाती है। अगले दिन जब वह वृद्ध महिला जागती है तो देखती है कि उसकी साधारण सी झोपड़ी की जगह एक सुंदर सा महल बना हुआ है। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में सभी चीजों की परिपूर्णता थी। माता लक्ष्मी वहां से कब चली गई उस वृद्ध महिला को पता ही नहीं चला। तब माता उसे दर्शन देती है कि कार्तिक अमावस्या के दिन उस अंधकार समय में जो भी दीपक जलाता है और प्रकाश से मार्ग को उज्जवल करता है, उसे मेरा आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है। उसके बाद से हर वर्ष कार्तिक अमावस्या को रात्रि में प्रकाश उत्सव मनाने और देवी लक्ष्मी के पूजन की परंपरा चली आ रही है। इस दिन माता लक्ष्मी के आगमन के लिए पूजा पाठ घरों के द्वार खोलकर रखने चाहिए और दीपक जलाकर प्रकाश करना चाहिए। एक बार जब बहस हो गई कि लक्ष्मी और नारायण दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, तब नारायण भगवान इस तथ्य को समझाने के लिए एक परीक्षा का आयोजन करते हैं। भगवान नारायण ब्राह्मण का वेश बनाकर एक गांव में जाते हैं और वहां के मुखिया से कहते हैं कि वह उस स्थान पर श्री नारायण का पूजन करना चाहते हैं। गांव के मुखिया उनकी बात मानकर उन्हें एक निवास स्थान देते हैं। उनके लिए कथा के स्थान का बंदोबस्त भी करते हैं। गांव के सभी लोग उस कथा में प्रतिदिन शामिल होने लगते हैं। ऐसे में लक्ष्मी जी अपनी स्थिति को नजरअंदाज होते देखती है तो वह भी वेश बदलकर एक वृद्ध स्त्री के रूप में वहां पहुंच जाती है। एक स्त्री जो कथा में जाने के लिए घर से निकल रही होती है, उससे पानी मांगती है। ऐसे में स्त्री उन्हें पानी पीने को देती है
पर जैसे ही वृद्ध स्त्री उसे उसका बर्तन वापस करती है तो वह स्वर्ण धातु का हो जाता है। इस चमत्कार को देखकर वह गांव के सभी लोगों को इस बात के बारे में बताती है। सभी लोग कथा से उठकर उस चमत्कार को देखने के लिए वहां चले जाते हैं। धन के लोभ का स्वरूप के कारण नारायण उस स्थान से चले जाने के लिए प्रस्थान करते हैं तो लक्ष्मी वहां आकर उन्हें अपनी महत्ता को स्वीकार करने की बात कहती है। श्री नारायण मान जाते हैं कि लक्ष्मी उनसे अधिक महत्व रखती है और वहां से चले जाते हैं। ऐसे में लक्ष्मी जी उनके जाने से दुखी होकर जाने लगती हैं तो गांव के लोग उन्हें रोकने लगते हैं। इस प्रकार वह उन्हें कहती है कि जहां नारायण कथा पूजन का वास नहीं होता है वहां लक्ष्मी का भी कोई स्थान नहीं हो सकता। जिस स्थान पर लक्ष्मी और नारायण दोनों का पूजन होगा वहीं मैं स्थापित हो सकती हूँ। इस प्रकार लक्ष्मी जी नारायण जी के समक्ष इस बात को कहती हैं कि आपके बिना मैं कुछ नहीं और मेरे बिना आप, हम दोनों एक दूसरे का स्वरूप ही हैं। ऐसे में जो भी भक्त लक्ष्मी नारायण रूप का एक साथ पूजन करते हैं उन्हें सदैव प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये थी कार्तिक अमावस्या की पौराणिक कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल